बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान आज़ाद और आप देख रहे हैं भी पाकिस्तान। नाजरीन, कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि एक कंपेन चल रही थी। कंपेन थी थिएटर के खिलाफ, थिएटर में होने वाले जो ड्रामे हैं उनके खिलाफ। वो कंपेन चलाने वाले, उनसे मेरी मुलाकात हुई एक जगह पे और काफी देर तक हमारी बातचीत होती रही। और उनका नाम है सलमान सनी। और मैंने इनसे काफी ज्यादा बात करने के बाद जिस नतीजे पे पहुंचा तो सोचा कि मैं वो बातें जो हैं नाजरीन के सामने भी रखूं। तो आज हमारे साथ एक बहुत प्यारे इंसान सलमान सनी, जिनका नाम है, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं। इनका जो उनका पेशा है वो शोबिज है। तो उसी हवाले से आज इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इनके कंपेन करने की वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कैसे हैं सलमान भाई? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सलमान भाई, आप मैंने रिसेंटली देखा कि आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। आप कंपेन चला रहे हैं थिएटर में जो ड्रामा हो रहे हैं उनके खिलाफ। तो इसकी वजह क्या है? आज क्या आपको जरूरत पेश आई कि आपने कंपेन लॉन्च की? एक्चुअली इसको कैंपेन तो नहीं कह सकते आप इसको, ये मेरा फर्ज था एक, और मेरी एक ड्यूटी थी जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जिस तरह का ड्रामा तो नहीं है, बहरहाल जो एक परफॉर्मेंस हो रही है, जो एक एक्ट किया जा रहा है, ये एक ऐसा एक्ट है जो फैमिलीज के देखने के बिल्कुल लायक भी नहीं है। और फैमिलीज इससे दूर हो चुकी हैं। मुझे ये होता था कि जब मैं ड्रामा करता था, खुद भी मैं थिएटर का ही था, थिएटर में तो हमारी बेस है, लेकिन मैं वो थिएटर करता रहा हूँ जो फैमिली थिएटर है और जो फैमिलीज के लोग जो देखते रहे। कुछ हिस्सा जो हमारा जो ये मौजूदा थिएटर जब स्टार्ट हुआ, सिस्टम जो था वो स्टार्ट हुआ, उस वक्त हम जब इन्वॉल्व थे तो हमने देखा कि फैमिलीज जो हैं वो ड्रामा देखने के दौरान वो उठ के जा रही हैं। उन लोगों को, जो हमारे साथी दोस्त थे, जो परफॉर्मर थे, वो ऐसी बातें स्टेज पर करते थे, जुमानी तो फिर चले, फिर बर्दाश्त है, काबिल बर्दाश्त हो सकती है, ओपन बात कर देते थे जिससे फैमिली उठ के चली जाती थी। मुझे बड़ा ही होता था कि यार ये क्या हो गया, फैमिली उठ के क्यों गई। नहीं, देखें, आप जो हमें मालूम हुआ कि आप भी थिएटर करते रहे हैं, कमो बेश मेरे अंदाजे में मेरे ख्याल में कि आपने 30 साल तो लगाए होंगे थिएटर में। हाँ जी, 32 साल हो गए मुझे काम करते हुए। 32 साल नाज़रीन को खुद हो गए थिएटर में। लेकिन देखें, दिल के हाल तो अल्लाह जानता है, या वो इंसान खुद नीयत जानता है जिसने नीयत की हुई होती है। ऐसे ही जानते हैं, अल्लाह जानते हैं, उसकी जात जानती है, या तो वो इंसान खुद जाना होता है। हमें नहीं पता कि इसका जो पीछे आपके जो मकसद है वो क्या है। क्योंकि आजकल देखा जाए तो दौर ऐसा ही है कि इंसान अपने आप को साफ करने के लिए या ऐसी चीजें करने के लिए ना सामने आ जाता है। क्या आपका कोई ऐसा मकसद तो नहीं है कि बस आप अपने आप को क्लियरनेस दिलवा रहे हैं? और नहीं, देखें, फिर आप जवाब पूरा देंगे या ना, पता लगे आप कहेंगे ये भी कट कर दें, ये भी कट कर दें। नहीं, जवाब मैं आपको पूरा ही दूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा मकसद नहीं है। ठीक है, मकसद नहीं है। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं अपने आप को साफ करूं, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी शुरू से ही जद्दोजहद थी थिएटर के ऊपर कि जो देखने वाला है उसको साफ सुथरी एंटरटेनमेंट क्यों नहीं दे रहे आप। अच्छा, फिर थिएटर का जो बेसिक मकसद है वो है इस्लाह करना। इस्लाह करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस्लाह में आजकल नजर नहीं आती। वो थिएटर जो है वो एक ऐसी दुनिया का जो पहला मीडियम है परफॉर्मिंग का, वो थिएटर है। अच्छा, ठीक है, सही बात है ना, उससे पहले टेलीविजन था ना, उससे पहले कुछ भी नहीं था। थिएटर जो है वो बड़ा कदीम है और कदीम ही चलता आ रहा है। बिल्कुल। और ये जो चीजें थी वो लोगों को समझाने और सिखाने के लिए थी। ठीक है, बेसिकली जब इससे वो एक एलिमेंट चला गया सिखाने और समझाने वाला, तो मैं समझता हूं कि मुझे फिर के ये काम छोड़ देना चाहिए था। क्योंकि मेरा तो मकसद सिर्फ यही है कि जो ड्रामा हम प्रेजेंट करें, जो स्क्रिप्ट हम कहानी लोगों को दिखाएं, वो उसमें से कोई ना कोई सबक जरूर लेके जाएं, वो एक थॉट लेके जाएं। ठीक है जी, जो आजकल के ड्रामे में, ड्रामा नहीं है लमाफिद, में बार बार उसको ड्रामा कह रहा हूं, जो आजकल की जो लोग एक्ट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये उसका हिस्सा है। वो उसमें साफ सुथरा ड्रामा बिल्कुल भी नहीं। तो आजकल जो थिएटर पे ड्रामा चल रहे हैं, इसके नाम पर क्या चल रहा है? फिर क्या हो रहा है वहां पे? थिएटर नहीं है, ड्रामा नहीं। ये एक माजरत के साथ लोग देख रहे हैं, ये एक फहश गोई और उड़ियानियत का एक, ये इसको कह लें आपके, ये प्लेटफॉर्म है। फहाशी और जो उड़ियानियत है और वल्गैरिटी जो है, ये उसका प्लेटफॉर्म है। ये जो भी काम हो रहा है, माजरत के साथ मैं दोबारा मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, ये लोग किसी और मकसद के तहत आए हुए हैं।
इनका मकसद सिर्फ आवाम के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा करना है, ठीक है, जिनका ड्रामे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे एक बात बताएं सलमान भाई, आप अगर थिएटर के ड्रामा के खिलाफ बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि आपको इधर फील्ड में आपको काम करने देंगे मुझे दोबारा ये इनके लोग? काम की जरूरत भी नहीं है, मैं ये काम करना ही नहीं चाहता कि जो आप लोगों को देखिए, आपको याद है उमर शरीफ साहब ड्रामे करते थे, बिल्कुल कोई शक नहीं, ठीक है जी, कोई शक। सुहेल अहमद साहब ड्रामे करते थे, फैमिली देखने जाया करते फैमिलीज थे। देखने जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। कल मैं वीडियो क्लिप एक उमर शरीफ साहब के ड्रामे का देख रहा था, मैं हैरान रह गया, मैं अपने दोस्त साथ बैठे हुए थे, मैंने कहा देखो फैमिलीज देखो कितनी आई इस ड्रामे में। तो अब क्यों नहीं है? वही कि जो दौर था, इरफान खोसर साहब ड्रामा करते थे, उसके बाद हमारे जितने भी आबिद खान साहब थे वो ड्रामा करते थे, मोइन अख्तर साहब ड्रामा थिएटर से बिल्कुल। काम करते रहे हैं। तो इन लोगों ने वो, हालांकि इनके नाम थे, इन लोगों ने वो उसको क्यों नहीं सपोर्ट किया? क्योंकि ये जानते थे कि ये काम गलत है। देखने वाले को आपने एक एंटरटेनमेंट देनी है, तफरीह देनी है, मिजाज की सूरत में, तो मिजाज ऐसा होना चाहिए जो पूरी फैमिलीज बैठकर देख सके। जो माँ बहन बेटी जो इससे पहले ड्रामे में वो देखते थे, और सोशल मीडिया के ऊपर वो क्लिप्स पड़े हुए हैं, वो ड्रामास पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं उनको, तो वो अब क्यों नहीं हो रहा? नहीं देखें, बेहयाई इतनी फैल चुकी हुई है कि आप सोशल मीडिया अगर घर में कोई बच्चा भी उठाता है तो नजर आ रहा होता है, ठीक है। अगर ये आप प्रैक्टिकल पे आते हैं यहाँ पर, तो मैं तो समझता हूँ कि क्या ये जो कमाई कर रहे हैं, मेरी नजर में तो ये कि इनकी कमाई भी तो हराम है। अगर पॉइंट ऑफ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो कमाई कर रहे हैं, जो थिएटर पे हम ड्रामा हो रहे हैं, इनकी कमाई तो हराम है। कैसे गए वहां पर जब यही पिला रहे हैं वो? मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, दो चीजें, नेगेटिव पॉजिटिव। आप एक अच्छा। चीज का नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे तो वो तो फिर हराम है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, थिएटर के ऊपर जो पॉजिटिविटी है वो आप क्यों नहीं दिखा रहे लोगों को? वो क्योंकि इसमें हलाल काम, वो उसका मैं ये समझता हूँ कि मेरे अंदर जो आर्ट दिया अल्लाह ताला ने, मुझे उस आर्ट की भी पूछ होगी। इसमें तो कोई शक नहीं है। हर इंसान मैंने आपको एक हुनर दिया था, आपको एक आर्ट दिया था, आपके अंदर एक टैलेंट दिया था, उसका इस्तेमाल क्या करके आए? तो जो थिएटर में बेहयाई और फाशी फैलाई जा रही है, वहां पे जो डांस होते हैं, आप बताएं मुझे ये कि आजकल जो फिल्म ड्रामा और ये सारा कुछ बनता है, क्या ये गाने डांस इसके बगैर नहीं बन सकते? कोई अच्छी स्टोरी नहीं आ सकती सामने? मेरी बात सुनो, सबसे पहले बात यह कि हमारे कुछ लोग ऐसे कहते हैं नहीं जी डांस तो बगैर ड्रामा नहीं होता है, देखो फिल्म भी डांस है। आपने इस रीजन की फिल्में जो है वो की हुई हैं, उसमें लोगों को शुरू से आपने सिर्फ लगा दिया था गानों की तरफ, ठीक है। अदरवाइज जो वेस्ट में है वो आप मुझे बताएं, उसमें कौन से छोड़े वेस्ट को भी, ईरान की फिल्में देख लें उठा के, कौन सी फिल्म में गाना आपको नजर आ रहा है उसमें कि हीरो हीरोइन जा रहे हैं उसमें? देखे ना, मुझे बताएं। नहीं, मैं देखता तो नहीं, लेकिन ये कि आपको मैं स्टडी करने के लिए आप ईरान की मूवीज देखें, ठीक है, इस्लामिक मुल्क है ना, बिल्कुल ऐसे इस्लामिक मुल्क, ठीक है, उसकी मूवीज देखें, उसमें आपको ये चीजें नजर नहीं आएंगी, क्योंकि वो हर चीज को इशू के साथ बयान करते हैं, वो इशू लेके चलते हैं। ये कहते हैं जी लोग हमें हमारा ड्रामा नहीं देखते, डांस नहीं होता, बकवास करते हैं ये लोग, इनके पास इतना सेंस ही नहीं है। इनको दिखाएं, लोगों को दिखाएं, आप 5-6 ड्रामे ना वो तरतीब के साथ करते जाएं, लोगों को दिखाएं तो सही। सुहेल अहमद साहब के ड्रामे नहीं देख सकते थे, सारी फैमिली देखती थी, हम भी देखते थे, उसमें मजा नहीं होता था, मजा भी होता था, ठीक है जी। अच्छा, उसमें डांस नहीं होता था भाई, उसमें कहानी होती थी। ऐसे ही है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम में अगर देखूं तो देखें, सब मुसलमान है, अब वो थिएटर में जो काम कर रहे हैं वो भी अक्सरियत मुसलमानों की होगी, डेफिनेट। अगर मुसलमान है तो उनको खुद नहीं नजर आ रहा कि यार ये जो हम लोग कर रहे हैं, इस शक्ल को हमने मरना है, अल्लाह को हिसाब देना है, तो मार रहे हैं, हराम काम आ रहे हैं। तो क्या मैं आपको इस चीज पे नाज़रीन एक हदीस सुनाता चलूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपनी माँ बहन बेटी किसी औरत को घर की अगर वो बाहर ले आता है और उसके बाद वो लाने के बाद उसकी कमाई खाता है, वो दयूस है। दयूस का मतलब है बेगैरत इंसान है। आप अंदाजा लेंगे, आज तो बेगैरती का लेवल ही कुछ, हम लोग इतने गिर चुके में हैं कि बेगैरती हमारे छोटा सा वर्ड हो गया, वो तमाम सुनने को मिलता है। तो इसी हवाले से आप मुझे बताएं कि वो जो वहां पे सारा कुछ कर रहे हैं, तो वो क्या खुदा नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, अकलों पे पर्दा भी तो पड़ता है, याद रखें। इसमें तो कोई शक नहीं। अल्लाह ताला कहता है तुम बेहया हो जाओ तो तुम्हारे जी में जो आए तुम करो, कर सकते हो, ठीक है जी, अकलों पे पर्दा पड़ चुका है। देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले इसका जो बड़ा कल्प्रिट है ना, वो है प्रोड्यूसर, ठीक है जी। ठीक है, ये जो प्रोड्यूसर आया है, जब इन्होंने लोगों को चस्का दे दिया है कि ये लड़की डांस कर रही है आके, ठीक है जी, वो आके वो अपना आप दिखा रही है, आस्ता आस्ता ये इस तरह शुरू हुआ काम कि पहले थोड़ा सा चस्का दिया, लोग वाह, लोग आस्ता आस्ता ड्रामा को भूलते गए, कहानी को भूलते गए, लोगों ने वो एकदम देखना शुरू कर दिया, यार छोड़ो डांस देखने। डेफिनेट हीरा मंडी बंद हुई तो लोगों को उसका अल्टरनेट तो चाहिए था, तो इन लोगों ने
इन बेगैरत लोगों ने उसको वो जगह दी, उस डांस को लाना शुरू हुए। अच्छा, अब क्या हुआ ये सबको पता है। तो जो बंदा सामने बैठ के ड्रामा देखता था, जब उसने देखा ये लड़की ये डांस कर रही है, ये अपना जिस्म दिखा रही है, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है, ये ऐसे गानों पे परफॉर्म कर रही है कि जो आम नहीं सुने जाते, ठीक है जी, हमारे घरों में सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि वो गाने वो सुने जाएं, ठीक है जी। उस बंदे को एक फ्रस्ट्रेशन जागी उसके दिल में, ठीक है जी। उसने क्या किया जी कि ये लड़की है, उसके साथ दोस्ती की। उस लड़की ने कहा जी चलो ना जी ड्रामा लाना, साढ़े पीछे ड्रामा ही ला दो। वो प्रोड्यूसर बन गया। यानी कि हम लोग एक जिस्म के चक्करों में इतने ये गुजरे हैं कि हम लोग ड्रामा कर रहे हैं। और क्या है, सिर्फ एक जिस्म के देखिए आजकल के थिएटर पे जिसको ये कहते हैं हमने बड़ा साफ कर दिया है, अभी की बात कर रहा हूँ, जिसको आप कहते हैं गवर्नमेंट ने बड़ा साफ, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छी बात है। हुकूमत इस चीज को, उन्हीं का काम पॉलिसीज बनाना, इनिशिएटिव लेना। आज के दौर में, आज जो ड्रामे हो रहे हैं पंजाब में, आज की तारीख में, आज का दिन, ठीक है, जो ड्रामे हो रहे हैं उसमें जो लड़की ड्रेस पहन कर आ रही है, क्या वो करेक्टर अकॉर्डिंग टू करेक्टर है, क्या करेक्टर के मुताबिक है, मुझे बताएं। आज वो लड़की उठ के आती है, एक बड़ी मैक्सी पहन के आती है, एक ऐसे ड्रेस पहन कर आती है जिसे कहती है हमने लाखों के ड्रेस लिए हुए हैं, वो सिर्फ अपना आप, नौकरानी भी आ रही है, वो भी ऐसे ड्रेस में आ रही है कि वो आपको लगेगा कि ये जैसे कुछ ये अपनी नुमाइश कर रही है। ठीक है, बिलफर्ज आपको प्रोड्यूसर मिलता है, आप ड्रामे करते हैं जी। तो क्या ड्रामा में औरत के सर पे दुपट्टा, मैं फिर उसी पॉइंट पे आऊंगा। देखिए मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि हम मुसलमान होने के नाते क्या हम गाने, डांस, बेहयाई, बेपर्दगी से हट के नहीं कर सकते? तो आप ईरान का टीवी में बार बार क्यों मिसाल दे रहे हो? इस्लामी मुल्क है ना, देखे ना जाके ईरान का टीवी। हुकूमत से भी कोई मुतालबा करना चाहते हैं? हुकूमत से यही मुतालबा है, प्लीज खुदा के लिए इसको 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 बंद करें, इस सिस्टम को बंद करें, इस थिएटर को बंद करें। ये थिएटर बंद होगा, ये 4-5 महीने हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई माशी कत्ल नहीं होता जिसपे ये फनकार शोर डालते हैं कि हमारा माशी कत्ल हो गया। माशी कत्ल किसी का नहीं होता भाई, ये फांसी कत्ल है। मैं बहुत जगह पे कह चुका हूं, ये फांसी कत्ल है। ये 4-5 महीने के लिए थिएटर को बंद करें, नई पॉलिसीज लेकर आए और सख्त पॉलिसीज लेकर आए। जो हुकूमत, जो मिनिस्टर ये अप्लाई करेगा, मैं गारंटी से कहता हूं तारीख में उसका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि माशरे में बेहयाई फैलने से इस बंदे ने रोका है, इस बंदी ने रोका है, ठीक है जी। नहीं, अगर मैं आपकी इस बात से मैं काट रहा हूं, देखिए उस्मा बुखारी साहब है, पंजाब की इतलात नशियात वजीर हैं, उन्होंने एक एक्शन लिया था, लेकिन पीछे स्ट्रॉन्ग माफिया भी है। नहीं स्ट्रॉन्ग, आप माफिया के खिलाफ भी बात कर रहे हैं। हाँ जी। माफिया को काम नहीं करने देगा। मैं आपको पहले कह चुका हूं, मुझे इनके काम की जरूरत ही नहीं, लानत भेजता हूं ऐसे काम के ऊपर जहां पे माँ बहन बेटी को, माँ बहन बेटी, लड़की और खवातीन की तजलील होती है, जहां पे हर बात मेल फीमेल प्राइवेट पार्ट्स पे शुरू होती है और वहां पे खत्म होती है, जहां पे ठरक है, जहां पे जो है कि एक दूसरे की बेइज्जती है। ये कौन सा थिएटर है? अच्छा, इसको कहते हैं जुगत है। जुगत नहीं है, जुगत बहुत जहानत का काम था। जुगत करते थे अमानुल्लाह साहब, जुगत करते थे सोहेल अहमद साहब, मुनव्वर जरीफ साहब, जुगत उसको कहते हैं। नहीं, अभी ये जो थिएटर पे जो अदाकार काम कर रहे हैं ड्रामाज में, अब वो कहते हैं कि हम अदाकार हैं, एक्टर हैं। फहश तो किस तरह एक्टर नहीं है, अदाकारी का लेबल नहीं उनके ऊपर लगा सकते। वो फहश गो हैं, वो फहश गोई करते हैं और वो दूसरे मायने में सेक्स वर्कर्स है। नहीं, अगर आप उन्हीं को आप कहते हैं कि आप अच्छे ड्रामे दिखाना चाहते हैं, तो क्या आपके पास अच्छा टैलेंट है या न्यू लोग हैं, ये तो वही आएंगे, फिर फैमिली कैसे आएंगे? गिने चुने कुछ नाम है, गिने चुने कुछ नाम है जो ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो इस माफिया का, इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। सारे ये कहते हैं जी कि सोशल मीडिया है, टिकटॉक है, उधर भी बेहयाई हो रही है। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहला मीडियम तो हमारा थिएटर था। ऐसे ही है, यानी कि बुनियाद तो वहीं से निकलती गई। पहला मीडियम सीडी के दौर में कौन सी हमारे पास टिकटॉक थी? जब सीडीज आती थी, वीएचएस कैसेट्स आती थी, वो जो वीएचएस कैसेट्स में फिर साफ सुथरे ड्रामे होते थे। सीडी ने आके सब ओपन कर दिया, ठीक है जी। मुझे बताएं, सीडी के दौर के ड्रामे पड़े हुए हैं, वही इनके पड़े हुए हैं, वही गंदी जुगतों के, वही ख्वाहिश बातों के, वही डांसेस के, वो उसको डिनाई नहीं कर सकते। ये जो मीडियम है सोशल मीडिया का, इसको ज्यादा से ज्यादा 10 साल हुए हैं। बिल्कुल, 10 साल भी नहीं जाते, थोड़े का टाइम हुआ। इसमें बेहयाई आप लोगों ने पहले थिएटर पे फैलाई है, लोगों को आपने कहा कि ये भी हो सकता है। ठीक है, यहूदों ने सारा के प्रोटोकॉल में था, उन्होंने मुसलमान को बेहयाई पर लाना था, वो तो इस मकसद में कामयाब है। क्या हमारी अक्ल नहीं है? क्या हमारा अपना दिमाग नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, ये हराम है? दिमाग होते तो ये काम करते, ताकि थिएटर कैसे दिखोगा? आप क्या इसके बारे में आप? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप राइटर को जिंदा करें, कहानी नवीस जो है उसको जिंदा करें, राइटर लिखारी को लेकर आए स्टेज के ऊपर,
पहले जिस तरह ड्रामे होते थे वो ड्रामा लेकर आए और उसके बाद कायदा 3-4 जगह से अप्रूवल हो पास हो और सीनियर लोगों के से हाथ से वो उनकी नजरों से SOPs हो फॉलो करके आए। दूसरे नंबर पे ये डायरेक्टर्स जो आजकल जो चल रहे हैं अपने नाम के साथ डायरेक्टर जो है अदाकार लगाते हैं, सबसे पहले अपने लेबल खत्म करें। ठीक है जी, कोई बंदा उठता है वहां पर आ जाता है और उसको डायरेक्टर लिखना नहीं आता, ठीक है जी, वो आके वहां पर वो कहता है जी कि मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर हूं, मैंने इतने ड्रामे कर लिए, मैंने ये क्या कर रहे हैं आप, ये नहीं होता भाई। सबसे पहले अपने अंदर ना ये चीज खत्म करें कि आप डायरेक्टर हैं बहुत बड़े, पंजाब के किसी गांव के छोटे से गांव के कोने में बैठा हुआ क्रिएटिव आदमी आपसे बहुत ज्यादा वो क्रिएटिव है, वो बहुत ज्यादा काम कर सकता है वो, लेकिन उसके मसला है वो ऊपर नहीं आया, आप चापलूसी करके ऊपर आ गए हैं। आप लोग उन प्रोड्यूसर्स को साथ लगा लिया जो तमाशबीन थे, पाजी या फलां ड्रामे बड़ी अच्छी कुड़ी है, देखो जरा, ये डायरेक्टर्स ने भी काम खराब किया है। जो जहनी सतह है वो ये है कि नवी कुड़ी आ रही है, उन्होंने घेर लो, ये मैं आपको डायरेक्ट बातें बता रहा हूँ, ये बड़ी बात है कि ठीक है जी। नवी कुड़ी आ रही है, इन्हों घेर लो, ये देखो काम कराओ, इधर अपनी टीम में मिलाओ, एक तो सारी टीम ही रह के पैसे ज्यादा नहीं देने पैणगे, जिन्हें कहेंगे उन्हें ला लेगी, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे ये है वो एक्टर जो सीनियर अदाकार हैं जो अपने आप को वो कहते हैं जी कि हम बहुत बड़े अदाकार हैं और बड़े सुपरस्टार हैं, गलजत से बड़े ढेर हैं वो, ये जो बात मैं आपको कर रहा हूँ, ये तो हमारे सीनियर जो अपने नाम नहात सुपरस्टार बन चुके हैं, ठीक है जी, इनके पास पैसा आया, ये गरीब लोग थे बेसिकली, सारी गुर्बत से ऊपर आते हैं। अब हमसाया मुल्क में आप देखें गुर्बत से ऊपर आके संवर जाते हैं, ये गुर्बत से ऊपर आके अल्लाह ताला ने इनको नवाजा और ये बिगड़ गए हैं, ठीक है जी। शराब, चर्स, जुआ, लड़कीबाजी, ये इन एक्टर्स का भी काम है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए प्रोड्यूसर्स भी ऐसे ही हैं जो उनके साथ जुए खेलते हैं रोजाना, जो उनके साथ शराबे पीते हैं,